अलमिया ये है कि हम किसी को भी सुने बगैर मुल्ज़िम या बेगुनाह करार दे देते हैं, जबकि हम ये इंतज़ार नहीं करते कि अदालतें क्या फ़ैसला देती हैं या फिर तफ्तीशी इदारे जो हैं उन्होंने क्या कंक्लूड किया है अपनी तफ्तीशों में। उसको सुने बगैर ही, उसको समझे बगैर ही हम ये करार दे देते हैं सोशल मीडिया के इस दौर में कि आया कि एक शख्स के साथ अगर ये ज़्यादती हुई है और उसने इल्ज़ाम लगा दिया किसी शख्स पर, तो हम फ़ौरन से ये कह देते हैं कि जनाब ये जो बात कर रहा है ये वाक़ई मज़लूम शख्स है और इसके साथ इस तरह की ज़्यादती फ़लाँ शख्स ने की होगी, क्योंकि इसको इंसाफ नहीं मिल रहा और हम धड़ाधड़ पोस्ट को शेयर करना शुरू कर देते हैं। मैं बात कर रहा हूँ मेंबर सूबाई असम्बली साकिब चद्दड़ के बारे में और मोमना इकबाल एक्ट्रेस जो है उसके बारे में, कि इस टाइम पे इनका जो मैटर है सोशल मीडिया के तमाम तर प्लेटफॉर्म्स पे बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है और हमने सुने बगैर ही ये फैसला अपने आप से दे दिया है कि जनाब अभी हमने अदालतों को नहीं देखा, हमने तफ्तीशी इदारों को नहीं देखा कि वो क्या कंक्लूड करके क्या सामने लेकर आते हैं, पस मंज़र उसका क्या होगा, हमें कुछ नहीं पता। लेकिन हमने ये करार दे दिया कि जनाब साकिब चद्दड़ी इसमें मुल्ज़िम है और मोमना इकबाल है वो बिल्कुल मेरिट पर है। लेकिन तमाम तर मेरे वो बहन भाई जो ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, हमेशा एक बात ज़हन में रखें कि जिस टाइम किसी शख्स पर इल्ज़ाम लगाया जाता है तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि वो मुल्ज़िम ही करार दे दिया गया है और इसका हरगिज़ ये भी मतलब नहीं है कि वो बेगुनाह हो गया। अभी देखिए इस केस में मेंबर सूबाई असम्बली साकिब चद्दड़ के अगेंस्ट जो है एक्ट्रेस मोमना इकबाल ने इल्ज़ाम आयद किया है कि ये मुझे ब्लैकमेल करता था, हरास कर रहा था। अभी सिर्फ इल्ज़ाम लग जाना इस बात के शवाहिद नहीं है कि वो गुनहगार है। साकिब चद्दड़ ने जाकर अदालत से जमानत कबल गिरफ्तारी करवाई है, जो कि उसका एक कानूनी हक है और उसको ये राइट मिलता है कानून की तरफ से कि वो इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करेगा और उसमें वो अपनी बेगुनाही के सबूत देगा। अगर वो बेगुनाह है तो वो सबूत पेश करेगा, अगर वो गुनहगार है तो डेफिनेटली सी बात है उसके खिलाफ जो इल्ज़ाम लगाए गए हैं उन तमाम तर इल्ज़ामात का सबूत पेश करेगी। जब वो पेश कर दिए जाएंगे तो यकीनन कि अगर वो गुनहगार होगा तो उसको कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी। अब इस तमाम तर केस का सिनेरियो देखा जाए तो तमाम तर बहन भाइयों को मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हमेशा आपने एक चीज़ नोट कर लेनी है कि अदालतें जज्बात में नहीं फैसला करती, बल्कि अदालतें गवाहों और सबूतों की बुनियाद पर फैसला करती होती हैं कि आया कि शवाहिद क्या कहते हैं और गवाह क्या कह रहे हैं। उसके बाद देखा जाएगा कि आया कि फैसला क्या करना है और इसके अलावा तफ्तीशी अफसरान को देखा जाएगा, तफ्तीशी इदारों को देखा जाएगा, फॉरेंसिक रिपोर्ट्स इसमें करवाई जाएंगी। ये तमाम तर डाटा जिस टाइम कलेक्ट कर लिया जाएगा, तमाम तर एविडेंसेस कलेक्ट कर ली जाएंगी, उसके बाद अदालत किसी नतीजे पर पहुंचेगी कि आया कि पर्सन गिल्ट है या नहीं है जिस पर इल्ज़ाम आयद किया गया है। इस केस में मैंने जो एक बात ऑब्जर्व किया वो ये की है कि आपकी जो व्हाट्सएप चैट है, आपका मोबाइल का जो डाटा है वो उसके अंदर सोशल मीडिया के जितने प्लेटफॉर्म्स हैं वो हो गए, एप्लीकेशन हो गई, आपके पास जो इंस्टॉल हैं जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ये तमाम तर चैट्स मैसेंजर की हो गई, व्हाट्सएप की हो गई, इसके अलावा स्नैपचैट की हो गई। आप उसके स्नैपचैट के भी स्क्रीनशॉट्स बना सकते हैं या दूसरा मोबाइल यूज़ करते हुए आप उसकी तस्वीर बना सकते हैं, ताकि अल्लाह ना करे कभी इस तरह का कोई हादसा हो जाए तो आपके पास कम से कम शवाहिद ज़रूर होने चाहिए, ताकि बाद अदा आपको किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। समझने वाली बात यह है कि अगर आप और हम मोबाइल का इस्तेमाल कर